कृतज्ञता वाला व्यक्ति हमेशा दौलतमंद होता है, धनवान होता है और वो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। और महान व्यक्ति शेक्सपियर ने कहा था, हे ईश्वर, आपने तो मुझे जीवन दिया है, लेकिन मुझे एक कृतज्ञता वाला मन भी दीजिए। चलिए, आपका घर में जो आप खाना खाते हैं, चाहे रोटी हो या राइस, ये आपने किसी दुकान से खरीदा, दुकान वाला किसी और दुकान से खरीदा, वो जो दुकान वाला हो या मार्केट वाला हो वो दूसरा कोई और व्यक्ति है, वो फिर खरीदा किसान से, वो भी कोई तीसरा कोई व्यक्ति है। अभी किसान जमीन में बीज उगाया है। तो इसी तरह आप अगर घर में चावल पकाते हो या फिर रोटी बनाते हैं, उसमें देखिए एक बर्तन भी लगता है, तपेला जो भी रखते हैं वो भी किसी और ने बनाया है। और उसमें जब पानी डालते हो बनाने के लिए, वो भी प्रकृति का सृष्टि है। और जो इसमें गैस लगाते हो आप या फिर लाइटर लगाते हो या फिर माचिस लगाते हो, वो भी किसी और ने ही बनाया है। और इसी तरह जो गैस आप यूज़ करते हो, ये भी प्रकृति का ही दान है। और सारे प्रकृति का सृष्टि वो भगवान ने किए। आप जो कपड़ा पहनते हो, ये कपड़ा आप कहीं दुकान से खरीदा, दुकान वाला किसी और फैक्ट्री से खरीदा, फैक्ट्री वाला कहीं और से माल मटेरियल खरीदा है, उसके बाद उसको बनवाया है। तो आप जो पहन रहे हो और आपका पास आने तक कितना लोगों का माध्यम से आपके पास आया है। अभी चलिए, आप जिस घर में सोते हो, आपने तो खरीदा, आपने सीमेंट खरीदा, आपके ईंटें खरीदा, आप रेती खरीदा, उसके बाद घर में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाए। उसके बाद आपका बिल्डिंग बनाया है, बिल्डिंग में देखिए कितना लोगों का मेहनत है उसमें, उसके बाद आप उस घर में सोते हो। अभी एक आप एक पलंग पे सोते हो, एक बिस्तर में सोते हो, वो भी देखिए कितना कितना लोगों से आपने खरीदा है। और वो मटेरियल किसी और से उसने खरीदा है, और उस मटेरियल किसी और पेड़ में हुआ था या फिर उस पेड़ को काट के बनाया गया था। इसी तरह इंसान एक्चुअली क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर हमेशा निर्भरशील है। लेकिन इतना कुछ जानते हुए भी हम लोग एक दूसरे को इतना जलता है एक दूसरे के ऊपर, और इतना नफरत करते, इतना छोटा नज़र में देखते हैं, नीचा नज़र में देखते हैं, नीचा काम करते हैं बोल के। ये तो शरीर है आपका प्रकृति पर निर्भर करके, आपका विचार के ऊपर, आप कैसे खाना खाते उसके ऊपर डिपेंड करके आपका शरीर हुआ, आपका वेदर के ऊपर डिपेंड करके आपका शरीर का रंग हुआ, जो भी है। इसके बाद में इसके अंदर में जो आत्मा दिया, ये तो भगवान का अंश है, ये तो किसी ने देखा नहीं कैसे है। और आत्मा में आपका जो विचार भावना है, जो बुद्धि, ये तो भगवान का ही है। तो इसके वजह से आप कर पा रहे हो। और सारे लोगों में वही आत्मा है, सारे लोगों में वही आत्मा एक जैसा है। और आत्मा जो है भगवान का रूप है, और भगवान का रूप है बोल के, और अंदर में वो भगवान है बोल के आदमी जिंदा है। और आदमी जिंदा आदमी के थ्रू से इतना सारा हो के आपके पास में आया है। आप भोजन कर पा रहे हो, आप सो पा रहे हो, आप एंजॉय कर पा रहे हो। अभी कोई भी लोगों को अगर आप नफरत करते हो या फिर जलते हो, तो इसका मतलब हुआ आप आत्मा से जलते हो। क्योंकि आप तो देखते शरीर को, लेकिन भगवान शरीर को नहीं देखते, भगवान देखते आत्मा कैसी है आपका। और जो आत्मा है ये भगवान का अंश, इसलिए भगवान जानता है क्या ये आदमी इसको नफरत करे, मतलब एक दूसरे को नफरत करे। और आत्मा भगवान के लिए, सारे आत्मा भगवान का अंश है, भगवान का संतान है। तो एक आत्मा को अगर आप घृणा करते हो, आपका अंदर में एक आत्मा है, तो वो भगवान जानते हैं और ये उनके लिए गलत बात है। और उनका हिसाब से, वो हिसाब से, आपका नफरत का हिसाब से आपको वो फिर हिसाब मिलेगा इस जन्म में या दूसरा जन्म में। इसके बजाय क्या होगा, आपको फिर अगला जन्म में या फिर इस जन्म में भी आप भी नफरत का पात्र बन जाएंगे, किसी भी हालत में, किसी भी तरीके में। तो इसीलिए अगर आप जानते हो इस बात को, क्या करना चाहिए, भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए, कृतज्ञता स्वीकार करना चाहिए। और हर एक आदमी, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे हो आपका मेथर हो, चाहे आपका इंजीनियर हो, साइंटिस्ट, ये सारे एक्चुअली हम लोग भाई बहन ही है। और सारे लोगों को एक्चुअली आत्मा के हिसाब से देखना चाहिए। और हर एक आदमी की इज्जत करना चाहिए, रेस्पेक्ट। उस आदमी का शक्ल को नहीं देखना, आदमी को देखना है अंदर में जो जिंदा है, अंदर में जो चीज़ है जिसके बजाय वो आदमी जिंदा है, जिसके वजह मेहनत कर, इतना काम कर रहा है, और उस मेहनत के वजह, उस कर्म के वजह आपके पास आया है। इसलिए उसको शुक्रिया अदा करो, जो उसका आत्मा को, आपके आत्मा का थ्रू से, आपके इंद्रिय का थ्रू से सोच के उस व्यक्ति को थैंक यू बोलना चाहिए, उस व्यक्ति को कृतज्ञता स्वीकार करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा है कि कोई भी कृतज्ञता वाला आदमी हमेशा खुशहाल रहता है और दौलतमंद भी रहते हैं। जो लोग समझ गया, अगर आप भी समझ गया, तो हमेशा आप कृतज्ञता स्वीकार करेंगे और किसी भी आदमी को आप जलील नहीं करेंगे, किसी को अपमान नहीं करेंगे, उनको समझेंगे आप अंदर तक जाके कि ये जो कर रहा है उसका सोच विचार से कर रहा है।
लेकिन उसके अंदर में जो आत्मा है वो भगवान का है, आप उससे नफरत नहीं कर सकते हो, उसको स्वीकार कीजिए। हो सकता है आपका घर में जो दाना पानी चल रही है, चूल्हा चल रहा है, उसमें भी किसी ना किसी तरीके से वैसे आदमी का भी हाथ है, उसकी बजाय आपका घर तक है। आप कहीं जाते हो, आपको गाड़ी लगता है, कुछ भी लगता है, कुछ आप घर में खाना खाते हो, कोई डिलीवरी से मंगाता है रेस्टोरेंट में से, तो भी तो किसी आदमी का माध्यम से है, तो वो भी कोई कम हुआ क्या? वो भी तो बहुत बड़ा एक भूमिका निभा रहा है। तो इसलिए हमको कृतज्ञता हमेशा स्वीकार करना चाहिए। तो जैसा भी हो, ये सारी बातें अगर आपको अच्छी लगी जरूर एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए।